अचानक सुरंग से निकलकर इजरायली सैन्य चौकी पर बोल दिया धावा। गाजा के हमास फौज ने जो किया दुनिया भर में चर्चा। आईडीएफ के बड़े कमांडर को भी मार गिराया। दुश्मन सैनिकों को किडनैप करने का था प्लान। जानेंगे एक्सपर्ट क्यों बता रहा है स्पेशल फोर्स की तरह ऑपरेशन। अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका इजरायल से तनाव के बीच ईरान समुद्र में शुरू कर रहा युद्ध की तैयारी। हिंद महासागर से ओमान सागर तक बरसेगी आग। और साथ में आपको बताएंगे दुनिया में शांति लाने का ढोंग करते रहे ट्रंप, उधर अमेरिका के खिलाफ ही खुलने जा रहा 2 मोर्चा। वेनेजुएला ने किया 45 लाख लड़ाका तैनात। दोस्तों इनके अलावा और भी कई खबरें, तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों गाजा के लड़ाकों ने ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया है जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। वजह भी साफ है, ऑपरेशन ही इतना बड़ा और ज़बरदस्त था कि हर जगह इस पर बात होना लाजमी है। दोस्तों बुधवार को लड़ाकों ने सुरंग से अचानक निकलकर इजरायली सैन्य चौकी में घुसकर जो हमला किया उसने इजरायल की हालत पतली कर दी। इस दौरान इजरायली फौज के एक बड़े कमांडर को मार गिराया गया और उनके मिलिट्री व्हीकल और टैंक तक नेस्त नाबूद कर दिया गया। यानी साफ मैसेज दे दिया गया है इजरायल को कि जिस बड़े पैमाने पर वो जंग छेड़ने की सोच रहा है वो उसके लिए बहुत भारी साबित होगा। दोस्तों हमास के लड़ाकों ने शुरुआत में कोशिश की कि कुछ इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया जाए, लेकिन जब इसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने सीधा हमला बोलकर उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया। इस ऑपरेशन की हर जगह तारीफ हो रही है और एक्सपर्ट का भी कहना है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि वैसा अटैक था जैसा दुनिया के टॉप स्पेशल फोर्स करती है। हालांकि इजरायल अपने असली नुकसान को अब भी खुलकर मानने से कतरा रहा है, जैसा वो शुरू से करता आया है। दोस्तों फौजी एक्सपर्ट जनरल फैज अल दुवैरी ने बताया कि कस्साम ब्रिगेड यानी हमास का सशस्त्र विंग का हमला खान यूनुस के पास कोई आम घात लगाकर किया गया हमला नहीं था, बल्कि ये एक स्पेशल कॉम्बैट ऑपरेशन था, वैसा ही जैसा दुनिया की बड़ी फौजों की स्पेशल यूनिट से करती है। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन में एक फौजी यूनिट के बराबर यानी करीब 30 से 33 लड़ाके शामिल थे, जबकि आमतौर पर हथियारबंद ग्रुप ऐसे हमले 15 से 20 लड़ाकों से करते हैं। दुवैरी ने समझाया कि पूरी टीम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया था। अटैक टीम सबसे आगे थी जो सीधा टकराव करती, मशीन गन यूनिट यानी दुश्मन की भारी फायरिंग का जवाब देने वाली, विस्फोटक यूनिट बारूदी सुरंग और बम इस्तेमाल करने वाली, स्नाइपर यूनिट मतलब दुश्मन कमांडरों को निशाना बनाने वाली, कैप्चर यूनिट यानी दुश्मन सैनिकों को पकड़ने वाली। इसके अलावा मोर्टार टीम थी जो टारगेट जगह पर लगातार गोलीबारी करती ताकि दुश्मन की मदद वहां तक ना पहुंच पाए। साथ ही कवर यूनिट भी थी जो पीछे से सुरक्षा देती और शहीद व घायल लड़ाकों को निकालती। अगर दुश्मन किसी इमारत में छिप जाए तो इमारतों पर भी हमला करने वाली टीम मौजूद थी। दुवैरी ने कहा अगर हमलावर ग्रुप किसी इजरायली सैनिक को कैद करने में कामयाब होता तो ये इजरायल के लिए बहुत बड़ा झटका होता, क्योंकि गाजा में पहले से मौजूद बंदियों की संख्या और बढ़ जाती और लोगों में गुस्सा भड़क उठता। उन्होंने ये भी बताया कि इजरायली एयरफोर्स ने हमले के दौरान सीधे हनीबल डॉक्ट्रिन लागू किया, यानी अगर सैनिक पकड़े जाने की नौबत आए तो पूरे इलाके पर अंधाधुंध बमबारी कर दी जाती है, चाहे अपने सैनिक ही क्यों ना मारे जाए। दूसरी तरफ कस्साम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि उन्होंने एक नए इजरायली ठिकाने पर हमला किया, कई मरकबा 4 टैंकों को बारूदी विस्फोट और यासीन 105 रॉकेट से निशाना बनाया। उन मकानों में घुसकर हमला किया जहां इजरायली सैनिक छिपे थे और यहां तक कि एक टैंक कमांडर को स्नाइपर शॉट से मार गिराया। उन्होंने पीछे हटने से पहले मोर्टार दागे ताकि दुश्मन फोर्सेज वहां तक ना पहुंच पाए। इसके अलावा एक फिदायन लड़ाके ने दुश्मन सैनिकों पर खुद को विस्फोट से उड़ाकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं इजरायली मीडिया यदीओत अहरोनोत ने माना कि करीब 14 फिलिस्तीनी लड़ाके इजरायल की सुरक्षा लाइन तोड़कर अंदर घुसे और झड़पों में कम से कम 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए, यानी इजरायल असल संख्या छुपा रही। वहीं इजरायली आर्मी रेडियो ने इसे असाधारण हमला कहा। कुल मिलाकर दुवैरी का कहना है कि यह हमला दिखाता है कि कस्साम ब्रिगेड अब ऐसे जटिल और बड़े ऑपरेशन करने में सक्षम हो गई जो आमतौर पर सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी की स्पेशल फोर्सेज करती। दोस्तों आगे की खबर बताने से पहले आपको मैं अमेरिकी जनता के बीच एक सर्वे हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। राइटर्स इप्सोस के एक नए सर्वे के मुताबिक
58% अमेरिकी नागरिकों ने इस बात का समर्थन किया कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दें। वहीं करीब 33% लोगों ने इसका विरोध किया और 9% ने कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में शामिल 65% लोगों का मानना है कि अमेरिका को गाजा में भूख और संकट झेल रहे लोगों की मदद करनी चाहिए, जबकि 28% लोग इसके खिलाफ हैं। इनमें से ज़्यादातर विरोध करने वाले ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े 41% समर्थक थे। सर्वे के अनुसार 59% अमेरिकियों का मानना है कि इस्राएल का गाजा पर सैन्य जवाब ज़रूरत से ज़्यादा है, जबकि 33% लोग इस राय से असहमत हैं। ये सर्वे 6 दिनों तक चला और इसमें पूरे देश से 4646 अमेरिकियों की राय शामिल की गई। इसी दौरान अमेरिका के करीबी 3 देशों कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया, जिससे इस्राएल पर दबाव और बढ़ गया है। दोस्तों, गाजा में लगातार बढ़ती भूख की वजह से स्थिति और भी खराब हो रही है। रॉयटर्स से इप्सोस के पिछले सर्वे यानी फरवरी 2024 में 53% अमेरिकी मानते थे कि इस्राएल का जवाबी हमला ज्यादा है, जबकि उस वक्त 42% लोग इससे असहमत थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका और इस्राएल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान अब समुद्र में बड़ी युद्ध की तैयारी कर रहा है। ईरान की नौसेना गुरुवार से यानी आज से एक बड़ा मिसाइल अभ्यास शुरू करने जा रही है, जिसका नाम रखा गया है सस्टेनेबल पावर 1404। इस अभ्यास के प्रवक्ता एडमिरल अब्बास हस्सानी ने बताया कि यह अभ्यास 2 दिनों तक चलेगा और इसका आयोजन उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में होगा। इसमें नौसेना की सतह पर चलने वाली और पनडुब्बी यूनिट्स, हवाई यूनिट्स, तट और समुद्र से चलने वाली मिसाइल साइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट से हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास में पिछले सालों के अनुभव और नए निर्देशों के आधार पर मिसाइल दागने, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ड्रोन अभ्यास किए जाएंगे। मिसाइलों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस अभ्यास में छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल की जाएंगी, जिनसे समुद्र में मौजूद दुश्मन जैसे तैरते हुए टारगेट को निशाना बनाकर तबाह किया जाएगा। एडमिरल हस्सानी के मुताबिक इस अभ्यास का मकसद है ईरानी नौसेना की लड़ाई की ताकत बढ़ाना, ईरान की जनता में हौसला और भरोसा पैदा करना, ऑपरेशन चलाने और उसे कंट्रोल करने की काबिलियत बढ़ाना और घरेलू विशेषज्ञों की मेहनत पर भरोसा करते हुए दुश्मनों के लिए रुकावट पैदा करना। ईरानी मीडिया तस्नीम के मुताबिक ईरान की सेनाएं साल भर ऐसे अभ्यास करती रहती। ईरानी अधिकारियों का साफ कहना है कि देश अपनी रक्षा क्षमता और मिसाइल ताकत को बढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटेगा। ये सारी तैयारियां सिर्फ रक्षा यानी डिफेंस के लिए है और इन पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, खुद को दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल देश और शांति का अपील करने वाला अमेरिका इस वक्त खुद पर बढ़ते दबाव से घिरा हुआ है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने 6 महीने में 6 युद्ध रुकवा दिए हैं, मगर अब इसी अमेरिका के खिलाफ 2 नए मोर्चे खुल गए हैं। एक तरफ वेनेजुएला है तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया और उनके नेता किम जोंग। दरअसल लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला ने अपने 45 लाख मिलिशिया को एक्टिव कर दिया है और खुलेआम कह रहा है कि कोई भी साम्राज्य वेनेजुएला की पवित्र मिट्टी को छू नहीं सकता। वहीं हजारों किलोमीटर दूर एशिया में उत्तर कोरिया के किम जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को युद्ध की तैयारी बताते हुए परमाणु हथियारों का उत्पादन तेज करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए पूरे देश में करीब 45 लाख मिलिशिया को तैनात करने का आदेश दिया। मादुरो ने साफ कहा, कोई भी साम्राज्य वेनेजुएला की पवित्र जमीन को छू नहीं सकता। ये फैसला अमेरिका की ओर से मादुरो के खिलाफ इनाम बढ़ाने और वेनेजुएला की सीमाओं के पास नौसैनिक जहाज भेजने की खबरों के बीच आया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पिछले हफ्ते 3 नौसैनिक डिस्ट्रॉयर और 4000 सैनिकों को वेनेजुएला के समुद्री इलाके के नज़दीक भेजने की तैयारी की थी। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अभी वहां कोई जहाज तैनात नहीं है। वेनेजुएला ने अमेरिका के इन कदमों को धमकी और बदनाम करने की कोशिश बताया और साफ कहा कि वो किसी भी चुनौती का जवाब देने को तैयार है। इधर एशिया में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ तल्ख रुख अपनाया है। दोनों देशों ने इस हफ्ते संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है,
जिसे देखते हुए किम ने परमाणु हथियारों का निर्माण तेज करने का आदेश दिया। किम ने कहा कि दुश्मन चालाक खेल खेल रहा है, इसे शांति करने का एकमात्र तरीका परमाणु हथियार है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये थी आज की खबरें, फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।